वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट चेंज की हमें बात करनी है। जो हम सुनते जा रहे हैं जी, माहौलियाती आलूदगी और जो पूरी एक ग्लोबल वार्मिंग की टर्म आई थी, और फिर उसके बाद हमने सुना था कि जी बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ और क्या हो रहा है? व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर? बिगर पिक्चर पे आने से पहले एक आपको छोटी सी पिक्चर दिखाते हैं कि जो बेसिक मसला है ना, या जो बेसिक चीज़ें माहौल के हवाले से, आलूदगी के हवाले से होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो ये बहस वहीं से ही हुई थी, आलूदगी से शुरू हुई थी, माहौल से शुरू हुई थी, सफाई से शुरू हुई थी। तो ये तस्वीर आप देखिए, और इसमें ये मेट्रोवेल साइट का एरिया है वीडियो में, और कराची का ये इलाका है। और यहाँ पर एक पैच है ऐसा, ये आप जो देख रहे हैं, ये बस गिरी हुई है, और ये बस चलते हुए गिरी है, ये कचरे में गिर गई है, क्योंकि वो जो रोड का पैच है जहाँ से ये जा रही थी, वो जाहिर है उस तरह से बना हुआ नहीं है, और वहाँ इस तरह जैसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, तो उसकी वजह से ये बस कचरे में गिर गई। और इस बस में बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, दीगर और लोग भी थे। उनको अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे में नहीं है, उनको निकाल लिया गया है, और कोई ऐसे लॉसेस, हमें लाइफ लॉसेस नहीं हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये हमारी सूरत हाल है, मतलब इसको आप हर जाविये से देख लीजिए कि एक पाकिस्तानी की ये सूरत हाल है, या उसकी ज़िंदगी की ये कॉस्ट है, या उसकी ज़िंदगी के लिए ये प्लानिंग की गई है कि वो बस में जाए और बस में जाके कचरे में गिर जाए। और फिर उसके बाद आपको पता ही, कितने लोग तो हमारे मेन होल में गिर के उनकी जानें चली गई हैं, कितने बच्चे ऐसे गुम हो गए हैं, कितने और सिर्फ कचरे की नज़र हो गए हैं, हमारी ज़िंदगियाँ सिर्फ कचरे की। तो बाकी तो जो दुनिया जो प्लान कर रही है ना एनवायरनमेंट के हवाले से, उनकी डिग्रीज़ हो रही हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं। तो हमारे पास तो अभी ये जो कचरे कुंडी है, ये तक ख़त्म नहीं हुई है। ये हाल है हमारे लोगों का, और ये हाल है हमारी ज़िंदगियों का। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और ये टॉपिक जो है ऑब्वियसली वो सिर्फ कचरे और इस सब के हवाले से नहीं है, बट क्योंकि यहीं से बात शुरू हुई थी और यही बेसिक चीज़ें नहीं है, तो फिर बिगर पिक्चर को आप कैसे देखेंगे? बट स्टिल वी वांट टू सी द बिगर पिक्चर, और हम जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले सालों में हमारे लिए एनवायरनमेंट से लेकर कौन से चैलेंजेस हैं, जिसके लिए अभी हम नील बटा नील हैं और हमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, काफ़ी गहरी नज़र एनवायरनमेंट पे और उससे रिलेटेड चीज़ों पे रखते हैं, और काम भी यही करते हैं। तनवीर शिकली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। तो इस वीडियो पे भी कुछ कहना चाहेंगे? इस वीडियो पिक्चर पे यही कहूँगा कि दिल खून के आंसू ही रोता है। पाकिस्तान में अब अलमिया ये है कि जैसे आपने बात की कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो बाकी दुनिया है वो तो स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं, उनके पास रोड मैप्स हैं, वो अपना एक्शन प्लान बना रहे हैं, चीज़ों को बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे हाल में ये है कि हम पीछे मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो अब देखें, हमारे यहाँ ट्रैफिक का मसला तो है ही है, और हमारे पास कोई मास ट्रांजिट का कोई प्रॉपर निज़ाम है ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड्स हैं, उनको भी हमने सॉलिड वेस्ट डंप करके उनकी हालत ऐसी कर दी है कि उनकी वजह से अब एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। और इस केस में तो जैसे आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जानें ज़ाया नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा भी अब हम कितने केसेस देखते हैं कि जिनमें लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। कितना ट्रॉमा है। एग्जैक्टली ये ट्रॉमा है ना, ये एक हादसा है, वो तो चलें सब बच गए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वैसे तो ये कितना ट्रॉमा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल, जिस तरह हम बात करना चाहते हैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले सालों में? नुसरत, ये जो आपका क्वेश्चन है कि कौन कौन से चैलेंजेस हम आने वाले वक्तों में फेस करेंगे, मैं तो कहूँगा कि आने वाले वक्तों से ज़्यादा अभी की आज की दुनिया हम देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो आज का टाइम चल रहा है, इसमें भी हम देखें तो जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो अब हमारी, मैं तो कहूँगा कि बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मेजर चैलेंजेस हैं, ये जो इसी फुटेज से हम आगे बढ़ते हैं वीडियो से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारे यहाँ मसला चल रहा है, स्पेशली जो हमारे बड़े शहर हैं, बड़े सिटीज़ हैं, जैसे लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची है, लाहौर है, इस तरह के जो सिटीज़ हैं, इनके अंदर सॉलिड वेस्ट का जो निज़ाम दरहम बरहम पड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह से अब आने वाले वक्तों की अगर हम बात करें तो वाटर स्केर्सिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमें मतलब नियर फ्यूचर में नजर आ रहा है। 2025 तक कहा जा रहा है कि काफी किल्लत हो सकती है पानी की। बिल्कुल ऐसा ही है, वाटर स्केर्स चला जाएगा, पाकिस्तान वाटर स्केर्स की कैटेगरी में आ जाएगा।
तो पीने के पानी का मसला है, बिल्कुल इसी तरह से नहीं हमारे पास वो पानी आता है, हम उसे सैलाब की शक्ल में जाया कर बिल्कुल देते ऐसा हैं। ही है। अब देखिए ना, बिहेवियर बेस्ड इश्यूज हैं ये, बहुत सारी जी चीजें। इन्वायरमेंटल जितने भी इश्यूज हैं उनमें आप देखेंगे कि बिहेवियर बेस्ड जो हमारा जो एटीट्यूड है या जो हमारा इंडिविजुअल जो हमारा बिहेवियर है, किरदार है, उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट आता है इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से वाटर स्केर्सिटी के अलावा हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से इतनी डिजीजेस हमें देखने को मिलती हैं इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सही, और भी बहुत सारे एलर्जीज आ गई हैं एलर्जीज हैं। बहुत। एलर्जी का जी तो इतना ज्यादा मसला है हाँ बड़े शहरों के अंदर। आपको मेरे हिसाब से तो हर पांचवा छठा बंदा आपको जी जी एलर्जी का और जी अस्थमे का पेशेंट मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह से अभी हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक हैवॉक है, एक बहुत बड़ा मसला है, एक डिजास्टर के फॉर्म में क्लाइमेट चेंज हमें नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें तो इसके इम्पैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा डीप नजर नजर आएंगे। और आएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो कुछ एरियाज पाकिस्तान के हाँ ऐसे हैं, दे आर टू मच फ्रेजाइल, बहुत नाजुक हमारे ऐसे इलाके हैं, ठीक है इकोसिस्टम से, जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको बहुत मतलब बड़े कंसिक्वेंसेस आपको क्लाइमेट बहुत चेंज के बहुत नजर जिस आ रहे तरह आप गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे थे वो ज़रूर बताइए। और बल्कि आपसे मेरे ख्याल में ये पता चलेगा कि एनवायरनमेंट की वजह से या क्लाइमेट की वजह से भी लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। हैं, बिल्कुल ऐसे यानी दर बदर हो जाते हैं, घर नहीं रहते उनके। जी बिल्कुल ऐसा ही है नुसरत। मेरे ख्याल में गालिबन शायद लोगों के दिमाग में माइग्रेशन का मतलब सिर्फ ये होगा कि आप माशी तौर पर कहीं अगर और जा रहे हैं। चैलेंजेस जी फेस कर रहे हैं या आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो शायद आप किसी एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इश्यूज, और जिसमें अगर फोकसली हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको अपना घर बाहर छोड़ना पड़ रहा है और वो एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट होने पे मजबूर है। और वो भी ऐसे इलाकों के अंदर जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हार्ड एरियाज कहलाते हैं। जैसे कि क्या हुआ अभी रिसेंटली जो आप बताने लगे थे? मैं अगर आपके सामने एक केस रखूं, ये 2018 का एक केस है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वैसे तो ग्लोव के इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट डिजास्टर के फॉर्म में हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के फॉर्म में नजर आता है। जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो पानी आता है, ग्लेशियर पूरा फट जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर पूरे फ्लड की फॉर्म में पानी आता है। और होता ये है कि फिर आसपास की जितनी भी आबादी है वो फ्लड उसको बहा के लेके जाता है। तो मैं एक केस का रेफरेंस आपको दे रहा था ताकि लोग इस चीज को जरा अच्छे अंदाज में समझ सकें। 2018 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है गिजर, और गिजर में आगे जाके एक इलाका पड़ता है, गांव है बेसिकली उस इलाके का। यूनियन काउंसिल इमित के अंदर आगे जाके एक गांव पड़ता है बचफत, और वहां पर 2018 में जो नियर बाई ग्लेशियर था वो फटा और उसके नतीजे में सैलाब आया, और पूरे उस रेले ने वहाँ की पूरी आबादी को समझ लो पूरी आबादी अभी भी, अगर आप इत्तेफाकन या आपका कभी विजिट हो तो आप जरूर देखिएगा कि आपको सिर्फ घरों के छतें नजर आएंगी पानी के अंदर से। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से पूरा एक लेक बना और तकरीबन कोई 120 से 150 घराने वहां पर डिस्प्लेस हो गए, उनके घर डूब गए, जमीन जायदाद। मतलब अब आप देखें ना कि उनके पास लाइवलीहुड के हवाले से फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता। उनकी जो जरी जमीनें होती हैं वो जाया हो जाती हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनकी जाने तो सबसे पहले जो सबसे मुश्किल मरहला है लोगों की जानों को बचाने का है। लेकिन अगर उनकी जानें बच भी जाती हैं तो उनके पास लाइवलीहुड के जराए नहीं बचते हैं, तो उनकी जिंदगी पॉइंट जीरो, मतलब उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए फिर जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर अब हमारे यहाँ अलमिया, तो वो लोग अभी तक डिस्प्लेस्ड हैं। एग्जैक्टली, दे आर डिस्प्लेस्ड। अब उनमें से कुछ दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए, जैसे गिलगित सिटी के अंदर आ गए, या जैसे कुछ माशी तौर पर अगर उनके पास वसाइल थे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सिटीज की तरफ रुख कर गए या बाहर चले गए पाकिस्तान छोड़ के। जैसे आजकल के हालात में आपको नजर आता है कि हर बंदा बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, और लोगों की तरजीह होती है कि वो बाहर निकल के जाए पाकिस्तान से। तो बहुत सारी मेजॉरिटी जो मेजर पॉपुलेशन है वहां पर जो इफेक्टेड थी वो अभी भी वहीं पर है, उसी एरिया में मौजूद है। और वहां और मैं देखती हूँ कि इन एरियाज में, गिलगित में, हुंजा में और इस तरह जैसे लैंडस्लाइड्स भी बहुत होती हैं और इस तरह की चीजें काफी होती हैं। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आपको बहुत सारी शक्लों में आपको नजर आएंगी, बहुत सारे फॉर्म्स में आपको नजर आएंगे। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिस केस को हमने यहाँ पर रेफर किया, वो तो एक आपको उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। उसके अलावा आप एवलांचेस की बात कर रहे हैं, आप लैंडस्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से फूड इनसिक्योरिटी इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है,
और फूड इनसिक्योरिटी ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह के जो इलाके हैं इनका नहीं है, बल्कि ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी बात करें तो फूड इनसिक्योरिटी आगे आने वाले वक्तों में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, जिस तरह हमारे यहाँ क्रॉप्स डैमेज होती हैं, जिस तरह बाकी तमाम हमारे यहाँ चीजें हो रही हैं, हम देख रहे हैं सैलाब में हमारी जमीनें जा रही हैं, तो सब चीजें सुकड़ती चली जा रही हैं। हमारे पास जो एग्रीकल्चरेबल लैंड है वो दिन ब दिन जाया होता जा रहा है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर और यील्ड्स के प्रोडक्शन की जो हमारी कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, और इन दी कंट्रास्ट हमारे पास पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आगे आने वाले वक्तों में फूड इनसिक्योरिटी आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, वाटर स्केर्सिटी एक बहुत बड़ा मसला है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरे ममालिक में जो इनफर्टाइल लैंड है उसको भी वो फर्टाइल करने के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं और मुख्तलिफ उस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और खाद भी बनाने की उन्होंने मशीनें बना ली हैं कि जहाँ आपका फ्रूट के छिलके ये चीजें सब डाल के घर का जो कचरा होता है प्लास्टिक के अलावा वो डाल के उस मशीन में वो खाद बना लेते हैं, और जिसको हम आम साइंस की ज़बान में कंपोस्टिंग कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो घर पे आप अपने जो फूड वेस्ट होता है उसी से आप कंपोस्ट बना के आप एज फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये सारी चीजें तब हो सकती है जब आपकी कम्युनिटी इन चीजों के हवाले से थोड़ी सी मोबिलाइज्ड हो, सेंसिटाइज्ड हो, और वो अच्छा, तो ये इन लोगों के लिए चलें, कम्युनिटी तो बिल्कुल ही अभी कुछ पता नहीं है, हमारे तो लोगों को अपना ही मसला, हर घर का अपना मसला है, तो वो कम्युनिटी के लिए अभी काम कर नहीं पाते। लेकिन हाँ, करना चाहिए, तरक्की याफ्ता ममालिक की यही पहचान होती है, मगर हम उस लेवल पर अल्लाह करे कि पहुंच जाएं। तो ये लोग जो जिनके लिए आप भी काम कर रहे हैं या जो इस तरह के एक्सीडेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं, उनके लिए कौन काम करता है? काम कौन करता है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं यूँ देना चाहूँगा नुसरत, कि बेसिकली देखें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जिम्मेदारी तो हर बंदे पे आयद होती है। जैसे आपने बात की जो सिविलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, मुआशरे हैं, वहाँ पर तो हर बंदा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को ओन करता है और अपना एफर्ट डालता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक तो हमारी आवाम इलिटरेट है, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है गवर्नमेंट पे और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम तो गवर्नमेंट की मशीनरी वहाँ पर होती है क्या? इन सब लोगों को निकालने का इंतजाम होता है, इनको बचाया जाता है, इनकी डिस्प्लेसमेंट के हवाले से क्या करती है गवर्नमेंट? बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इसके लिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं गवर्नमेंट के पास। जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो एनडीए में मौजूद है जो कि डिजास्टर्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि डिजास्टर्स वाले दिनों में आगे निकलती है और काम करती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चूंकि डिजास्टर्स बहुत ज्यादा हैं तो वहाँ पर भी GBADMA मौजूद तो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी अपनी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि वो ऐसे मामलात में या इस तरह के सिचुएशंस में, कैटास्ट्रॉफ में, इमरजेंसीज में बहुत अच्छे अंदाज में आगे आके काम कर सकें। तो मैंने तो वो मशीनरी में भी देखा है कि उसमें तो जो गैर मुल्की NGOs हैं उनके ट्रक्स और उनकी मशीनरी खड़ी हुई होती है ऐसे मुश्किल हालात में। ऐसा ही है हमारे यहाँ, चूंकि हमारा अपना इस सिस्टम इतना कोई फाल नहीं है और हमारे इदारे आगे बढ़ के काम करने के लिए इवन अगर कैपेसिटी हो भी तो काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ जो हमें नज़र आती है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड NGOs हैं उनका बहुत अच्छा काम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर काम है। और पाकिस्तान के अंदर फिर स्पेसिफिकली चूंकि हम गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में काम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे AKDN है, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, इनका बहुत अच्छा काम है जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यूनाइटेड नेशन बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ पर काम कर रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है, और जो स्पेशली डिस्प्लेस हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग, उनकी आबादकारी के हवाले से या उनको दोबारा से लाइवलीहुड इनकी बेहतर बनाने के हवाले से इन इदारों का बहुत अच्छा काम है। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद हम बात करते हैं लेकिन हमेशा वक्त की कमी होती है, देयर इज़ सो मच ऑफ कंटेंट, बट आई होप कि ये चीज़ें आप लोग जिस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ उठाते हैं लोगों तक पहुँचेंगी और कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आजकल सबका शौक़ है कि डॉलर कमा लें, अगर नहीं जा सकते दूसरे मुल्क तो यहीं बैठ के डॉलर कमाए जाएं, और उसका बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन बिजनेस में डॉलर कमाए जा सकते हैं, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।